अक्सर आपने लोगों को बात करते हुए सुना होगा, हम इस क्लास में आते हैं, हम उस क्लास में आते हैं। लेकिन क्या सच में उनको पता है? शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि वो किस क्लास में आते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि मान लीजिए आपका एक परिवार है। परिवार में आपकी एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं। आपके महीने की इनकम 50 से 60 हज़ार रुपये है, जिससे कि आपके बच्चों की स्कूल फीस, आपके घर का खर्चा और सारे एक्सपेंसेस जो कि घर में होते हैं वो आपकी सैलरी से ही चलते हैं। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल है। लेकिन आप अपने आमदनी से आप घर के खर्चों को पूरा करने के बाद बचत 10 से 15 हज़ार रुपये भी महीने का नहीं कर पाते हैं, तो आप एक लोअर क्लास में आने वाले इंसान हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बुरी लग सकती हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, मेरी इतनी इनकम है, मेरे पास घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, तो मैं एक मिडिल क्लास का इंसान हूँ। लेकिन जी नहीं, आप लोअर क्लास के इंसान हैं। अब सेम सिचुएशन रखते हैं, आपकी फैमिली वही है, लेकिन आपकी फैमिली में आपकी वाइफ भी आपके जितना ही कमाती हैं। आपके पास खुद का घर है, आपको महीने का रेंट नहीं देना है, आपके पास खुद की गाड़ी है, इमरजेंसी के लिए आपके पास बैंक बैलेंस भी है। तो आप अपने को एक मिडिल क्लास में आने वाले इंसान में गिनती कर सकते हैं, जिसमें आपकी और आपकी वाइफ की सैलरी मिला के लाख सवा लाख रुपए चली जाती है और महीने का कुल खर्चा सैलरी से निकालने के बाद भी 70 से 80 हज़ार रुपए की आपकी बचत हो जाती है। तो आप एक मिडिल क्लास में आने वाले इंसान हैं। लोअर क्लास और मिडिल क्लास में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जहां लोअर क्लास की आमदनी उसकी जरूरतें पूरा करने में ही खर्च हो जाती हैं और मिडिल क्लास अपनी जरूरतें पूरा करने के बाद भी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपनी सेविंग के लिए बचा के रख पाता है, इसीलिए वो मिडिल क्लास में है। अगर एक मिडिल क्लास इंसान की आमदनी भले ही 1.5 लाख रुपए हो, लेकिन उसके बचत महीने की शून्य है, तो वो भी एक लोअर क्लास में ही आने वाला इंसान माना जाएगा। अब बात करते हैं रिच क्लास, जिसको आप अपर क्लास के नाम से जानते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, खेल की बड़ी बड़ी हस्तियां, फिल्मी सितारे, ये सारे लोग आते हैं जिनके पास इनकम के एक नहीं कई सारे स्रोत होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट और भी बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, जिनको अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए ये नहीं सोचना पड़ता कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं। उनके पास बड़े बड़े घर होते हैं, महंगी गाड़ियां हो सकती हैं, घर में ढेर सारे नौकर चाकर हो सकते हैं, इसीलिए वो रिच क्लास में आते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें बात करेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो, सरकारी डेटा बात करता है इतने रुपए से इतने, इतने रुपए से इतने। मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता, मैं समाज में जो चल रहा है मैं उसकी बात करता हूँ। उम्मीद है आप हमारी बातों को खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सुझावों का कमेंट बॉक्स में स्वागत रहेगा। नमस्कार।